श्योर है, उसके गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। श्योर है, जैसे तैसे उस डीमन के हाथ को पकड़ के अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें नाकाम था, क्योंकि उसके और डीमन के पावर में काफ़ी ज़्यादा पावर गैप था। श्योर है, अगले पल उसकी आंखों में हल्का सा लाल रंग दिखने लगता है और उसकी आंखें जलने लगती है। अगले ही पल उसके सामने बहुत ज़्यादा अंधेरा छा जाता है। उसके सामने थी तो सिर्फ दो लाल आंखें, लेकिन कुछ सेकंड के लिए। अगली पल श्योर के सामने की चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। श्योर वापस आ जाता है और श्योर जमीन पर गिरा हुआ था और सांस ले रहा था। उसे बहुत ज़्यादा खांसियाँ हो रही थी। ये क्या? श्योर इतना कहते हुए सामने देखता है, यहाँ पर वो डीमन शायद कुछ महसूस कर रहा था। वो डीमन अपनी आंखें बंद करके कुछ अच्छे से महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा हो। हाँ, ये हुई ना बात, वो डीमन स्माइल के साथ कहता है और ऊपर देखकर अपने हाथ को ऊपर करता है, जैसे कि वो किसी को सलामी दे रहा हो। अगले ही पल उस डीमन की आंखें लाल रंग से चमकती है और वो लाल रंग तेजी से उस आदमी के बॉडी से निकल जाता है और तेजी से गोल गोल घूमते हुए आसमान में कहीं गायब हो जाता है। दूसरी तरफ वो डीमन जिसके बॉडी के अंदर था, उस टीम लीडर के अंदर, वो हैरान दिखने लगता है। हे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? वो टीम लीडर चिल्लाते हुए कहता है। श्योर और मैक्रोन उस टीम लीडर को देखते हैं, जो कि अब निहत्था था और अकेला हो चुका था। श्योर वो नॉर्मली खड़ा होता है। मैक्रोन टीम मौके का फायदा उठाता है और तुरंत ही अपने गोल्डन पंजे से सीधे उस टीम लीडर के सर पे हमला करता है और उसके सर में अपने गोल्डन पंजे को अटकाने के बाद उसके बॉडी से ही उसके सर को अलग करके रख देता है और चीर के रख देता है। श्योर है, वो आसमान देख रहा था। अजीब बात है, वो तो मुझे मार सकते थे, तो फिर? श्योर है, वो तो हैरानी से कहता, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल सी लग रही थी, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल। मतलब श्योर उनके सामने और उन्होंने उसे मारा ही नहीं, और उल्टा ये लाल रोशनी में बदल के कहीं चला गया। ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब था। श्योर मैग्रोन से कहता, वैसे अब क्या करना है? मैग्रोन वो श्योर से कहता, नहीं, वो ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि वो इतना बड़ा बेवकूफ़ भी नहीं है कि वो मुझे ही छोड़ दे, और उसे अच्छे से पता है कि मैं क्या कांड कर सकता हूँ और क्या कांड हो रहे हैं। जहाँ तक है 2 या 3 टीम ही बाकी रह गए, जाहिर सी बात है कि कुछ तो करने वाले। श्योर तक कहता है, उड़ते हुए तेजी से ऊपर जाने लगता है। वैसे वहाँ क्या चल रहा है? श्योर वो फूल की तरफ अपने मुंह को घुमाते हुए कहता, यहाँ तो सब कुछ अजीब हुआ। वो यापूम श्योर से कहता है, क्या अजीब? श्योर नॉर्मली कहता है, वो डीमंस अपने अपने होस्ट की बॉडी से निकल के कहीं उड़ गए और पता नहीं कहाँ चले गए। क्रिशु भी श्योर से कहता है, यापूम तुम्हें पता है वो कहाँ जा रहा है? श्योर यापूम से कहता हूँ। यापूम वो श्योर से कुछ कहने लगता, मैं उनका पीछा ही कर रहा हूँ, वो तो वहीं जा रहे हैं जहाँ पर उनका वो लैब है। और वो यापूम श्योर से कहता है और श्योर वो कुछ सोचने लगता है। अच्छी बात है, वहाँ से मुझे एक अजीब सी एनर्जी आती हुई महसूस तो हुई थी, लेकिन वो क्या थी वो नहीं पता। श्योर कुछ सोचते हुए कहता, और इस वक्त वो लोग उस पूरे शहर के ऊपर उड़ रहे थे ताकि वो कहाँ पे क्या चल रहा है वो देख सके। देखते ही देखते वहाँ पर एक अजीब सी जगह जहाँ पे बहुत सारी बॉडीज थी, वहाँ पर एक आदमी खड़ा था जो कि आशु था, और वो अपने डीमन के साथ ही खड़ा था। तैयार हो? आशु उस अपने डीमन से कहता, हाँ तैयार हो। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि कहीं मैं तुम्हें धोखा दे दूंगा? वो डीमन आंसू से कहता, नहीं, तुम धोखा दे ही नहीं सकते हो मुझे, क्योंकि तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो कि तुम्हारे जैसा हो। आंसू अपनी उंगलियों को चटकाते हुए कहता, लेकिन एक बात याद रखना, इस चीज के बाद हम दोनों जुड़ जाएंगे, और अगर मैं मरा तो तुम भी मरोगे। वो डीमन आंसू से कहता, हाँ, अब वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं, जहाँ पर कुछ सोचना ना सोचना एक बराबर है। वो डीमन आंसू की बात सुनकर हंसने लगता। अगले ही पल पीछे से 2-3 उड़ती हुई रोशनियाँ आती हैं, जो कि वो डीमन सी थी, और वो आंसू के पीछे उड़ना शुरू कर देती है और आंसू से कुछ कहने की कोशिश करती है, जिसके लैंग्वेज को आंसू समझ पा रहा था। तो वो सभी तुम्हारे लायक नहीं थे क्यों? आंसू उन डीमन से कहता। ऑफकोर्स यहाँ पर इन डीमन से अपने उन ह्यूमन होस्ट को धोखा दिया जो कि उसके लायक नहीं थे। यहाँ पर सिर्फ आंसू ही था जो कि उस कमीने डीमन के लायक था, और वो डीमन उसे अपने साथ अपनी बॉडी शेयर करने में झिझक भी नहीं रहा था। अगले ही पल पीछे से एक अजीब सी धम की आवाज़ आती है, जहाँ पर पीछे एक अजीब सा पोर्टल खुला हुआ था, और वहाँ से एक अजीब सा हाथ बाहर आता है जिसमें एक आंखें बनी हुई थी। अगले पल देखते ही देखते उन आंखों में से बहुत सारी लाल रंग की रोशनियाँ निकलती हैं, जो कि उन डीमंस की बॉडी में जाने लगती हैं। देखते देखते वो लाल रोशनियाँ जो कि आंसू के पीछे उड़ रही थी, वो भी खिंचकर एक एक डीमन की बॉडी में चली जाती है। तुम भी तैयार हो?
वो डीमन आंसू से कहता, हाँ तैयार हो। आंसू स्माइल के साथ कहता और देखते देखते आंसू की आंखें वो पूरी तरीके से लाल दिखने लगती है। अगले पल वो लाल रंग चमकते हुए किसी रोशनी की तरह आंसू की पूरी बॉडी को लाल रंग की रोशनी में ही बदलने लगती है। आंसू उसे देख के लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, लेकिन वो चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि अब उसकी बॉडी बॉडी नहीं रह गई थी, एक लाल रंग की रोशनी में बदल गई थी। देखते ही देखते वो लाल रंग की रोशनी एक बड़े से डीमन वाले बॉडी के अंदर चली जाती है और देखते देखते उस डीमन की आंखें वो लाल रंग से चमकनी शुरू हो जाती है, उसके हाथ हिलने शुरू हो जाते हैं। वहाँ 200 डीमंस उन सभी की बॉडी जो वहाँ थी वो अचानक से वाइब्रेट करना शुरू कर देती है और उन सभी के ऊपर जो पोर्टल खुला था और जहाँ से एक हाथ बाहर आ रहा था वो भी कहीं गायब हो जाता है। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रॉन वो चारों तरफ घूम रहे थे और उसी बिल्डिंग के आसपास ही उड़ रहे थे। अजीब बात है, कुछ हो क्यों नहीं रहा? क्या वो लोग हार मान लिए और भाग गए कहीं? हैं? मैग्रॉन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। डीमंस के बारे में तुम्हें कितना पता है मैग्रॉन? श्योर मैग्रॉन कहता है, "आ, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं, मैं बस ताकतवर दुश्मनों से ही लड़ा करता था जिनमें से जनरल डार्क एक था। डीमंस कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत ज़्यादा डरावने भी। वो दिन के बाद मुझे पता चल गया था क्योंकि जनरल डार्क ही है जिसने मुझे पहली बार हराया था और उसे हराने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वो इतना ताकतवर था तो तुम खुद समझ जाओ कि वो कितना ताकतवर होगा। मैक्रोन श्योर से कहता है। चढ़ और बाकी सभी यापुम और कृषु वो चारों तरफ घूम रहे थे, लेकिन अब भी उन्हें कोई भी डिमन दिख नहीं रहा था। काफ़ी शांति है और ये शांति मुझे नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रही है। एक काम करते हैं, लैब चलते हैं। श्योर और मैग्रॉन एक दूसरे के साथ ये बात करते हैं और जाने लगते हैं। देखो, मैं चाहता हूँ तुम लोग ऊपर से नजर रख सकते हो तो आसानी से हमें सब कुछ बता पाओगे। नीचे मैं चाहता हूँ, वो यापुम इतना कहता है और देखते देखते वहाँ के जमीन को क्रॉस करते हुए सीधे अंदर चला जाता है, आर पार। वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आता है। अब हम क्या करें? श्योर मैग्रॉन से कहता है, इंतजार करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो डिमंस है और अब चूंकि 3-4 डिमंस ही बाकी रह गए थे ऑलमोस्ट, तो शायद 3 या 2 कुछ भी हो सकता है। और आशु का क्या प्लान है नहीं पता, क्या पता और भी डिमंस हो। बैकग्राउंड श्योर से कहता। श्योर वो कुछ सोचते हुए नीचे देखता जहाँ पर कृषु वो एक्टिव था। कृषु, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है या फिर तुमने कुछ महसूस किया? श्योर कृषु से कहता। कृषु वो तो ऑफिसर को ना मिला था और कृषु का डीमन वो हल्का से बाहर आता और थोड़ा कुछ महसूस करने लगता। अजीब है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। कृषु का डीमन वो श्योर से कहता। क्या महसूस हो रहा? श्योर वो ऊपर से ही कहता, मुझे मेरी असली ताकत महसूस हो रही है। वो डीमन अपने हाथ को महसूस करते हुए कहता। पता नहीं क्यों उसे अपने हाथों के अंदर थोड़ा सा सुन टाइप कुछ महसूस हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जब वो अपने हाथ को हिला रहा तो वो यहाँ नहीं अपने बॉडी के अंदर हिला रहा हो, अपने बॉडी के हाथ को हिला रहा हो। ये तो अजीब है, ये कैसे हो सकता है? वो डीमन इतना कहता और कृष्ण के बॉडी में तुरंत ही चला जाता। कृष्ण पीछे हो जाओ जल्दी। वो डीमन इतना कहता और कृष्ण की बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेता और तेजी से पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता। अब इसे क्या हुआ? श्योर उस डीमन को देखते हुए चिल्लाते हुए कहता, हे तुम्हें क्या हुआ? श्योर उस डीमन से कहता, जल्द से जल्द निकलो यहाँ से, जल्द से जल्द निकलो। वो डीमन बिना कुछ ठीक से समझाए निकल जाता। अगले पल वो यापुम जमीन के नीचे से गायब होते हुए अचानक से ऊपर आता है। बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, हमें निकलना होगा। वो यापुम उतना कहता है, इतने में एक अजीब सा हमला वो उस यापुम से टकराता है और वो यापुम वो तेजी से आसमान में जाके कहीं गायब भी हो जाता है। जी क्या? श्योर नीचे देखता जहाँ पर अगले पल वो हमला जहाँ से आया था वो जमीन के नीचे से था और वहाँ पर जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा भी बन गया था जहाँ पर एक बड़े से काले रंग का हाथ वो देखा जा सकता था और वो बहुत ज़्यादा डरावना था। वो डरावना हाथ अचानक से बाहर आता और वहाँ पर एक खतरनाक से डीमन का चेहरा दिखना शुरू हो जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना था। उसे देखते ही श्योर के रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए थे। असली डीमन, बिना किसी आत्मा, मतलब असली शरीर डीमन। श्योर इतना कहते हुए हल्के हल्के पीछे उड़ के जाने लगता है। रुको श्योर, क्या कर रहे हो? बैकग्राउंड श्योर से कहता, पता नहीं क्यों। श्योर वो अपने हाथ को चेक करते हुए कहता जो कि कांप रहे थे। ये कैसे हो सकता? मुझे इनसे डर क्यों लग रहा? श्योर वो अंदर ही अंदर सोचता, लेकिन अगले पल से कुछ महसूस होता। उसकी एक आंख वो हल्की सी लाल और थोड़ी सी जलन कर रही थी। कमीने
तुम मेरे ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो और मुझे डरा रहे हो ताकि मैं यहाँ मर जाऊँ। श्योर, आपने अंदर मौजूद उस कमीने डीमन से कहा था। और अजीब बात ये थी कि वो डीमन कभी भी श्योर की बात का जवाब नहीं देता था, लेकिन अब इस बार उसकी हंसी की आवाज़ गूंजती है। तुम्हें लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ? अपने डर को छिपाने के लिए मेरा नाम का इस्तेमाल कर रहे हो? करो करो लड़के, अभी तो तुमने जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है। असल चीज़ें जिस दिन देख ली उस दिन ये डर वो भी तुम्हें कुछ नहीं लगेगा। और तो और तुम इससे पहले कि वो डीमन श्योर से और भी कुछ कहता, एक अजीब सा हमला श्योर की तरफ आने लगता। श्योर वो तैयार नहीं था उस हमले के लिए। इससे पहले कि वो हमला श्योर से टकराता, वो बीच हवा में ही रुक जाता है। रुको, वहाँ से नीचे से एक और आवाज़ आती है और देखते देखते वहाँ पे 9 डीमंस दिखने शुरू हो जाते हैं जो कि अपनी एक्चुअल बॉडी के साथ आए थे। हम तो बहुत जुदा हो गए। वो डीमन आसमान में श्योर को देख के गुर्राते हुए कहता है जैसे कि अब वो श्योर को असली मजा चखाने वाला हो। दूसरी तरफ एक और खतरनाक प्रेजेंस वो उस गड्ढे के अंदर से निकल रही थी। उस बड़े से गड्ढे के अंदर से एक और हाथ बाहर आता है और देखते देखते वहाँ से एक और डीमन बाहर निकलता है जो कि अंगड़ाई लेके बाहर निकल रहा था। अपने शरीर में रहने का मजा ही कुछ और है, वो डीमन इस्माइल के साथ कहता है और ऊपर श्योर को देखता है। ये चल गुजर अब तक यहाँ है, अब कोई परेशानी नहीं है, इन्हें खत्म कर सकते हैं। आशु वाला डीमन वो श्योर को देखते हुए कहता है, ये क्या, ये तो श्योर वो कुछ महसूस करते हुए कहता। आंसू की प्रेजेंस वो डीमन के बॉडी से निकल रही थी और बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रही थी और श्योर तक पहुंच रही थी। उन डीमंस ने अभी भी अपनी ताकत को कंट्रोल में रखा हुआ था, वरना ये पूरा शहर ये तबाह हो सकता था। और ये बात उन डीमंस को पता थी, इसलिए वो लोग अपने सारे काम को लिमिटेशन के साथ ही कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो उसने उस आंसू को क्यों चुना? श्योर वो उस डीमन को देखते हुए कहता जिसके अंदर से आंसू की प्रेजेंस निकल रही थी। अजीब बात तो थी, यहाँ पर सारे डीमंस ने अपने होस्ट को, मतलब उन इंसानों को छोड़ दिया जिसके अंदर वो इतने समय से रह रहे थे, और अपने बॉडी को चुना। लेकिन क्यों आंसू के डीमन ने आंसू के साथ ही अपनी बॉडी को चुना? ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग थी और अजीब भी। श्योर ये कह रहा था भाई, तुम्हें नहीं पता, अगर तुम मुझे ये साबित कर देते हो जो कि तुम्हारी औकात नहीं है साबित करने की कि तुम मेरे मुआवजा बनने के लायक हो, तो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट वो बदल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ये रहेगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और साबित करने का मतलब ये नहीं कि मुझे बस हराना होगा। तुम मुझसे ऑलरेडी बहुत बार हार चुके हो, अगर 10 बार हारे तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर मेरा कब्जा हो जाएगा, या फिर अगर तुम मरे तो भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर मेरा ही कब्जा होगा। वो डीमन श्योर कहता, पर हमारे बीच तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो फिर तुम ये सब। श्योर उस डीमन से कहता, मतलब तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है क्यों? वो डीमन श्योर कहता, क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो? श्योर उस डीमन से कहता, लेकिन तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए क्या? बदले में फ़ायदा मेरा भी होना चाहिए। वो डीमन श्योर कहता, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना शरीर दूंगा कुछ समय के लिए, लेकिन तुम्हें बदले में अपनी ताकत मुझे देनी होगी ताकि मैं इन सभी को हरा सकूं। सुना है कि तुम ताकतवर डीमन हो। श्योर उसी डीमन से कहता, ओह एक काम करो, तुम मेरे दामाद भी बन जाओ। वो डीमन हंसते हुए कहता, मतलब वो श्योर के उस कॉन्ट्रैक्ट का मजाक उड़ा रहा था। बदले में मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मेरा फायदा हो। वो डीमन गुस्से में श्योर से कहता, पर ऐसा हो सकता है? श्योर उस डीमन से कहता, हाँ हो सकता है, मुझे तुम्हारा शरीर हमेशा हमेशा के लिए चाहिए। अगर अपने लोगों और अपनी बहनों को जिंदा देखना चाहते हो तो अगर ये लोग यहाँ पहुंच चुके हैं तो ये लोग कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है। वो डीमन श्योर से कहता, और श्योर वो अपनी आंखें खोले नीचे देख रहा था। ऑफकोर्स यहाँ पर पूरी ह्यूमैनिटी अब थोड़ी खतरे में दिख रही थी। ये डीमन सच में ज़्यादा ताकतवर अपनी अपनी बॉडी के साथ इस समय में थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ। श्योर इतना कहते हुए अपने मन के अंदर झाँकता है जहाँ पे वो डीमन अभी उसे देख रहा था। तैयार हो? वो डीमन अपने हाथ को आगे करते हुए कहता, ताकि श्योर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके। अगर तुम्हें अपना शरीर दे दिया और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया और तुम मेरी बॉडी पे कब्जा करके बाहर आए तो तुम इन सभी से बड़ा खतरा साबित हो जाओगे। मैं तो बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। श्योर इतना कहता, आगे पर बैकग्राउंड उसे जगाता है। श्योर अपने मन में ही खोया हुआ था। श्योर क्या कर रहे हो? बैकग्राउंड
शोर को पकड़ के पीछे खींचते हुए क्या था, देखिए एक डीमन, और तो सभी के सामने ही आ रहा था। वो डीमन और कोई नहीं बल्कि आशु था। इस वक्त आशु शोर के सामने आ रहा था उस डीमन के रूप में। लड़के, क्या हुआ? अब तो डर नहीं लग रहा ना? मौका दिया था तुम्हें कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने बैकग्राउंड कोड तुम्हारा तो समझ आता है, लेकिन तुम पे जो मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मैं क्या बताऊं। तुम बेवकूफ हो, नकारा हो, न ही बहन के हुए, न ही बाप के, न ही किसी को बचा पाए। और अब देखता हो कि तुम क्या क्या कर पाते हो, लेकिन अब क्योंकि तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है तो मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगा भी नहीं। आशु इतना कहता, अरे खतरनाक सा पंच वो शोर की तरफ डिलीवर करने के लिए तैयार हो जाता। शोर वो समझ चुका था कि ये डीमन बार बार उसे उकसाने की कोशिश करता, और ऐसी चीजें काफी सारे लोगों ने शोर के साथ की थी। उससे शोर वो इस बार किसी के झांसे में नहीं आने वाला था और ना ही कमजोर पड़ने वाला था। वो आशु अपने खतरनाक से पंच को तैयार कर ही रहा था, इतने में शोर अपनी आंखों से सूरज जैसी रोशनी को निकालता। बैकग्राउंड में शोर को देखने के बाद वो भी वही करता, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी फैलने लगती और वो रोशनी सीधे उस डीमन की आंखों में जाने लगती, जिससे वो जब अपनी ताकत को तैयार कर रहा था वो कमज़ोर पड़ने लगती। लेकिन इतनी आसानी से नहीं, वो डीमन स्माइल के साथ कहता और उसकी आंखों से भी लाल रंग की रोशनी निकलती, जो कि शोर और बैकग्राउंड की उस रोशनी को मिटा कर रख देती। उल्टा शोर और बैकग्राउंड की बॉडी वो जलना शुरू हो जाती है। अगले ही पल वो डीमन वो एक ताकतवर पंच वो शोर की तरफ घुमा देता। अगले पल शोर की बॉडी देखने में एक बड़े रेड मंकी जैसी दिखने लगती है, जिसकी वजह से अब वो पंच सीधे उस रेड मंकी से जाकर टकराता और वो रेड मंकी बीच हवा में ही तबाह हो जाता। शोर वो अब नॉर्मल फॉर्म में आ गया था और शोर उड़ते हुए तेजी से पीछे जा रहा था। वो बड़े बड़े पेड़ों को टकराते हुए और तोड़ते हुए पीछे जाकर एक बड़े से पोटैटो फील्ड से टकराता, जो कि उस जंगल का अंत था। वो इतनी सेकंड में इस जंगल के अंत में भी आ गया था। ये क्या है? जंगल में तो शोर ताकत में खून की उल्टियाँ करने लगता। ऑफकोर्स यहाँ पर तो बताया जाता था कि हर सिटी में जंगल वो अनलिमिटेड है, तुम जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इन डीमंस ने शायद इस जंगल के अंदर भी लिमिटेशन लगा दी थी ताकि इंसान जंगल के ज़्यादा गहराई में ना जा पाए। शोर उसका फर्ज चकरा रहा था। रेड मंकी ने वो हमला अपने ऊपर लेकर अपने आप को मार लिया था, लेकिन शोर बच गया था। शोर वो सामने बैकग्राउंड को देखता है जो कि तेज़ी से वहाँ पहुँच रहा था। वहाँ पहुँचने के बाद शोर वो बैकग्राउंड को देखता है जो कि सही सलामत था। तो तुम ठीक हो? बैकग्राउंड शोर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, लेकिन शोर वो तुरंत ही उसके हाथ देखते हुए किसी मछली के फिन जैसे दिखने लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर और शार्प, जो किसी को भी काट सकता हो। अगले पल उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ठंडक निकलती और शोर उसी खंजर से फिन से सीधे बैकग्राउंड के हाथ को काट के उसे जोरदार लात मारने की कोशिश करता, लेकिन बैकग्राउंड का हाथ कटते ही बैकग्राउंड का दूसरा हाथ वो शोर की टांगों को पकड़ लेता। पहचान लिया? ये हुई ना बात, तद इसे ही दोस्ती कहते हैं, लेकिन डीमंस में दोस्ती नहीं चलती, इसलिए हमें शायद इस बारे में पता नहीं था। बैकग्राउंड जो कि असल में कोई डीमन था और रूप बदल के आया था, वो एक जोरदार पंच शोर की तरफ घुमाते हुए कहता, वो डीमन के हाथ वो दोबारा रिकवर भी हो गए थे। जाहिर सी बात है कि बैकग्राउंड यहाँ तक इतनी आसानी से जल्द उड़ते हुए नहीं आ सकता। दूसरी तरफ उस डीमन के हाथों में शोर की टांगें थी। वो शोर के टांगों को पकड़कर शोर के सीने पे एक जोरदार लात मारता है, जिससे शोर की टांगें और उसकी बॉडी अलग हो जाती है। शोर उसने जेरेकॉन के डिजीज को अपने साथ कंबाइन रखा था, इसलिए शायद वो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ था, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अपनी उतनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया फिर भी, हाँ, लेकिन इतना इस्तेमाल किया था कि तुम्हारी हालत खराब हो जाए। अभी भी चिंता हो? वो डीमन शोर से कहता है। शोर और क्यों उसे खून निकलते रहता, पता नहीं कि उससे अपने अंदर कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, पूरी बॉडी फुल पड़ी हुई थी। वो डीमन दोबारा शोर के पास आता है। अगली पल शोर अपने हाथों को मतलब उस बड़े से फिन को मूव करता है, उस खंजर जैसे फिन को जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा लाइटिंग निकल रही थी। अगली पल शोर वो ये देखता है कि वो डीमन एक और लात शोर को मारने वाला। अगली पल म्यूटेंट ग्रॉसहॉपर और शोर के बीस्ट बाहर निकल लगते हैं और उस डीमन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। वो डीमन बस ज़मीन पे एक लात मारता है और वो सारे बीस्ट जो कि शोर के थे वो अपनी जगह पर डगमगाने लगते हैं और एक अजीब सी वाइब्रेशन उनके बॉडी पे फैलने लगती है। यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो चुकी थी। शोर उन सभी को भागने का इशारा करता ताकि वो शोर से दूर हो जाए और एक तरीके से शोर से अलग हो जाए और जिंदा रहे कम से कम। शोर तो यही चाहता था, लेकिन शोर के सारे बीस्ट वो बहुत ज़्यादा ढीठ और जिद्दी थे। वो तेजी से उस डीमन के तरफ से हमला करने की कोशिश करते हैं। देखते देखते पीछे
और भी काफ़ी सारे डीमंस जमा होने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर आफू के डीमन को छोड़ के सारे डीमंस जमा हो गए थे और उन्होंने मैग्रॉन को ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि वो बाजार में बिकने वाली कोई बकरी हो, जैसे कि काट के बेचने जाने वाला हो।